नमस्कार दोस्तों, मैं BS रौतवाल एस विवेकानंद परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। एस विवेकानंद में आपके लिए करंट जी के लेकर आए हैं। दोस्तों, आज कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अरे कुछ ऐसा कार्य करो आज, उसके लिए आप कल धन्यवाद दे सकते हैं। कुछ ऐसा करो जिसके माँ बाप को गर्व हो और उनका सीना चौड़ा हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, आप पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो, पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो कि हमें आज पूरे दिन में करंट जी के इतनी पढ़नी है, ये सब्जेक्ट इतनी पढ़नी है और सिलेक्शन लेके ही रहना है। दोस्तों, न अपने समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखो, पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान में की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजी किसे बनाया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि अगर राजस्थान की एग्जाम हो और राजस्थान में अगर कोई महिला का पहला नाम आए कि पहला कोई भी क्वेश्चन हो, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर महिला है और राजस्थान का नाम है तो राजस्थान की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो चलो क्वेश्चन, इसका आंसर है नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह, जो डीजी बनी है अपनी। कौन बनी है? डीजी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि राजस्थान का महानिदेशक कौन है? डीजीपी। डीजीपी ये कौन है? तो भाई साहब ये है लाठर। कौन है? लाठर, ML लाठर जी। दोस्तों, नीना सिंह के बारे में, नीना सिंह अपने 1989 की IPS है, बैच की IPS अधिकारी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले किस बैच की IPS है तो 89वीं सन की IPS, और ये कहाँ की है? और ये है पटना बिहार। कहाँ की हैं? पटना बिहार की हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, अपने आप में लगता है कि नहीं कि भाई पहली ही महिला जो भी कहाँ से, राजस्थान की, कौन बनी है? डीजी। कहने का मतलब डीजी पोस्ट पर जो आई है महिला, वो पहली ही महिला है। और ऐसी अधिकारी बनी है, वो कौन बनी है? नीना सिंह। और ये पटना से बिलोंग करती हैं और 89वें बैच की हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला आबकारी निरीक्षक कौन थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? क्वेश्चन देखो क्या गजब है। क्वेश्चन ने बोला है पहली महिला। अभी बताया था मैंने, कोई भी काम हो और जो पहली महिला का नाम हो, पहली अगर महिला देता है और वो भी राजस्थान की, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। भाई डीजी का भी पूछा, भी पहला क्वेश्चन ये था कि पहली महिला डीजी कौन बनी? नीना सिंह बनी। और ये पूछ रहे हैं कि पहली महिला आबकारी थी, जो अधिकारी थी, वो निरीक्षक थी, वो सेवानिवृत्त हो गई है, तो वो कौन है? वो है रेखा माथुर। कौन है? रेखा माथुर। ये रेखा माथुर हैं। ये वर्तमान में पोस्टेड कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पोस्टिंग थी इनकी, चित्तौड़गढ़ में इनकी पोस्टिंग थी और चित्तौड़गढ़ से इनको सेवानिवृत्ति या रिटायर दे दिया गया है। बात आए आबकारी निरीक्षक, आबकारी के जो मुख्यालय है, जो आबकारी का मुख्यालय है वो 7 हैं, मतलब 7 जोनों में बांटा गया है। 7 जोनों में बांटा गया है। और ये किस जोन से हैं? ये किस जोन से हैं? तो ये हैं उदयपुर जोन से। किससे हैं? उदयपुर जोन से। दोस्तों ये ध्यान रखना क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ तो ये पोस्टेड थी, भाई चित्तौड़गढ़ तो ये पोस्टेड थी, और वो चित्तौड़गढ़ किस जोन में आता है? उदयपुर जोन में। किस में आता है? उदयपुर जोन में। तो दोस्तों अपने ये ध्यान रखना कि पहली महिला आबकारी निरीक्षक कौन थी। क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कौन थी, तो पहली कौन थी? रेखा माथुर। कौन थी? रेखा माथुर। तो दोस्तों 2 ही क्वेश्चन पढ़ाए हमने अभी तक, और दोनों में ही महिला का क्वेश्चन आया है, और दोनों में महिलाओं में कौन सा पूछा गया है? पहला ही, कि पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट,
राजस्थान की घर घर औषधि योजना 2021 के अंतर्गत चयनित औषधि पौधे में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। पहली बात तो ये देखो, योजना घर घर औषधि योजना, ये समझना पड़ेगा भाई, योजना समझनी पड़ेगी। तो ये योजना आई थी 2021 में और जो भी अपने बजट में दे दी थी, 2021 के बजट में दी थी और अगस्त सितंबर में लागू कर दी थी। तो क्वेश्चन ये भी तो आएगा कि घर घर औषधि योजना के तहत कितने पौधे होते हैं? इसके अंतर्गत 4 पौधे होते हैं। कितने होते हैं? 4 पौधे होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? 3 तो हैं, एक पौधा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें नीम नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो ये क्वेश्चन यहाँ गलती कर जाते हैं, हम क्वेश्चन को जल्दी पढ़ जाते हैं और डायरेक्ट पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, ये पढ़ जाते हैं और हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, फिर बोलते हैं हमारी तो किस्मत में ही नौकरी नहीं थी। दोस्तों किस्मत में नौकरी है। देखो कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? नीम। तो 4 कौन कौन से हो गए? तो एक हो गया कालशेंद, कालशेंद ये है। कहने का मतलब कितने हो गए? 4 हो गए। कालशेंद हो गया, तुलसी हो गई, गिलोय हो गया और अश्वगंधा हो गया। कहने का मतलब इसमें टोटल 5 करोड़ 60 लाख वृक्ष बांटे जाएंगे। ये जो पौधे हैं छोटे, ये 5 करोड़ 60 लाख बांटे जाएंगे और ये 2024 तक बांटे जाएंगे, 2024 तक। ये ध्यान रखना, मतलब पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा ये पौधे बांटे जाएंगे। इनका मतलब क्यों बांटे जाएंगे? क्योंकि हमें ये औषधि प्राप्त हो जाएगी, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। आप देखो तुलसी का पौधा घर में कितना अच्छा होता है, अश्वगंधा का भी कितना अच्छा होता है। ये चारों के चारे पौधे बहुत अच्छे होते हैं जिनसे हमारे बीमारियां नहीं होती। दोस्तों इसमें लगभग 31 करोड़ रुपया खर्च होगा और परिवार में अपने देखो 5 करोड़ 60 लाख इसमें पौधे लगाए जाएंगे और 5 साल में 8 पौधे, इन्हीं पौधे को डबल कर लेंगे, 8 पौधों को 3-3 बार बांटे जाएंगे हर परिवार के लिए। दोस्तों ये जब मैंने पिछली क्लास ली थी, उस पिछली क्लास में क्वेश्चन भी आया था और वहां पे मैंने क्वेश्चन समझाया था घर घर औषधि योजना। तो दोस्तों इसका आंसर समझ गए ना? हमें सिर्फ ये 4 नाम याद करने ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर इतना याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है ये नाम। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालशेंद। ध्यान रखना दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाने वाली सविता पूनिया, इसने तो तगड़ा नाम किया राजस्थान का। भाई राजस्थान का पूरा झंडा लहरा दिया इसने। सविता पूनिया राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करती हैं? और ये करती हैं हनुमानगढ़ से। कहाँ से करती हैं? हनुमानगढ़ से। दोस्तों आपको बता दें ये हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हैं, लेकिन खेलती हरियाणा से हैं और ये रहते कहाँ पर हैं? हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों हरियाणा की टीम से ये खेलती हैं, अगर राज्यवाही खेलते हैं, और अगर भारत में बाहर जाते हैं तो भारत की तरफ से खेलती हैं और वो गोलकीपर हैं। कौन है? गोलकीपर। अब दोस्तों एक बात बताओ आप, इसका नाम महत्वपूर्ण है कि इसकी जो उपाधि है वो महत्वपूर्ण है कि उपाधि क्या उपाधि दी गई थी? तो इसको द ग्रेट वॉल उपाधि दी गई है। द ग्रेट वॉल कहा जाता है इसको, क्योंकि इसने जो अपना सेमीफाइनल था टोक्यो जापान में, जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने खूब देखा होगा मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब था हमारा फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीतने वाली थी, लेकिन अपने सविता पूनिया ने इनके 8 गोलों को रोक दिया। 8 गोल कितने होते हैं? और उस वजह से भारत सेमीफाइनल में जीत गया। तो सेमीफाइनल में जीता तो इसका नाम दे दिया द ग्रेट वॉल। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो देता है कि सविता पूनिया
की उपाधि कौन सी है, या डायरेक्टली पूछ जाता है क्वेश्चन में, द ग्रेट वॉल किसे कहा जाता है, किस महिला को कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाएगा? सविता पूनिया को। और ये हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हैं, हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹100 की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वृद्धि की गई है, मतलब कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों ये तो अच्छा काम किया गहलोत सरकार ने, क्योंकि पैसा बढ़ा दिया है। कितने रुपए? 27 रुपये बढ़ा दिया गया है। अगर हम सालाना की बात करें, हम सालाना की बात करें तो सालाना में कितना बढ़ेगा? 702 रुपये बढ़ेगा, 702 रुपये बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। तो न्यूनतम मजदूरी कितना बढ़ा दिया गया है? 27 रुपये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ता कला की को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। यह कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बताओ। अरे उस्ता कला कहाँ की फेमस है? उस्ता कला कहाँ की फेमस है? अरे ऊंट की उस्ता कला कहाँ की फेमस है? आंसर दो इसका आप, कहाँ की फेमस है? दोस्तों जीआई टैग, जीआई टैग जो मिलता है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए यह दिया जाता है। और यह ऊंट की खाल पर बनाई जाती है, ऊंट की खाल पर बनाई जाती है कला, और ये बीकानेर की फेमस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बना दिया गया है? कहने का मतलब रोडवेज, कौन सा है? रोडवेज। तो रोडवेज के नगर पथ का परिवहन निगम का जो बना दिए गए वो कौन बनाए हैं? संदीप वर्मा। कौन बनाए हैं? संदीप वर्मा। भाई इसमें समझाने के बाद डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसा है, डायरेक्टली एग्जाम सीधा सीधा ही फंसेगा। भाई क्या आंसर आएगा इसका? संदीप वर्मा। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव कराने के लिए, पंचायती राज चुनाव कराने के लिए घोषणा की है। वर्तमान समय में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन होगा इसमें? प्रेम सिंह मेहरा। कौन होगा? प्रेम सिंह मेहरा। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं हमारे वर्तमान में, जो 6 जिलों में हो रहे हैं, कितनों में हो रहे हैं? 6 जिलों में होंगे। और कितनी पंचायतों पर होंगे? 78 पंचायतों पर होंगे, 78 पंचायतों पर होंगे। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण ये शब्द नहीं है, इतना महत्वपूर्ण ये शब्द नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कि निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो प्रेम सिंह मेहरा। अगर बात आए पंचायती राज संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है? 343 के, 343 के। और 1994 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये पॉलिटी का पार्ट आ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 40 में भी होता है पंचायती राज का गठन। भाई किस में होता है? अनुच्छेद 40 में होता है दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रखा जाएगा? प्रेम सिंह मेहरा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन करके इसमें सम्मानित किए गए पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम के लिए। अरे संगणक की हो एग्जाम, चाहे कोई सी एग्जाम हो राजस्थान की, उसमें क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन सा खिलाड़ी शामिल है? देवेंद्र झांझड़िया। कौन सा है? देवेंद्र झांझड़िया। ये कहां से हैं? चूरू से बिलोंग करते हैं और भाला फेंक से हैं। किससे हैं? भाला फेंक। अरे कल की वीडियो में मैंने बहुत जोर दिया था इस पर कि देवेंद्र झांझड़िया, देवेंद्र झांझड़िया, बहुत बार नाम बोला था मैंने देवेंद्र झांझड़िया। एक बोला था अपना कृष्णा नागर का बोला था, एक सुंदर लाल गुर्जर का बोला था, अरे एक अपने
ये अनीवा का बोला था, तो अपने 4 महत्वपूर्ण नाम बोले गए थे, उनमें मैंने बोला था इन 4 नामों से, क्योंकि टोक्यो जापान में हमारे 5 पदक लाए थे राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान की तरफ से लाए थे, तो उनमें एक कौन था, देवेंद्र झांझड़िया। क्वेश्चन ये आए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो अपना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो लल्लाओ मेरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होगा खेल में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैंने बोला है खेल में भारत का सबसे बड़ा, अगर खेल नाम नहीं दे और क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आएगा भारत रत्न। कौन सा आएगा, भारत रत्न। दोस्तों उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। एक बार ये बात ये भी बता देता हूं कि भारत रत्न की शुरुआत हुई थी अपने को 1954 में। कब हुई थी, 1954 में। तो पद्म विभूषण, भूषण और श्री एक साथ इन 4 के चारों के पुरस्कार के शुरुआत कर दी थी। तो भारत रत्न की बात मैं ये पूछ रहा हूं कि राजीव गांधी खेल रत्न, मतलब खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों, इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। अगर बात करूं मैं कि राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई, तो सन 1991-92 में हुई थी। भाई क्वेश्चन पूछे हम कि राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार कब हुई, तो कब होगी, 1991-92 में। अगर बात होती है कि राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसे मिला, राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसे मिला, तो यह दोस्तों सबसे पहले शतरंज का खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को मिला। अरे आप आनंद को तो अच्छी तरह के जानते हो, शतरंज का जादूगर है। अरे विश्व में नाम करने वाला शतरंज में, अरे शतरंज की शुरुआत भारत ने ही की, शकुनी मामा ने करी थी, और उसमें आनंद ने और उनमें नाम कर दिया था। तो सबसे पहले इसको ही दे दिया गया खेल में सबसे पहले पुरस्कार। और उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में। इसके अंतर्गत राशि दी जाती है मात्र 25 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है सम्मान के लिए। तो दोस्तों बात आए कि इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद कर दिया है, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जादूगर किस चीज के थे, हॉकी खिलाड़ी ये थे। तो हॉकी के जादूगर हो गए, किसके जादूगर हो गए, हॉकी के जादूगर। क्वेश्चन आ जाए हॉकी के जादूगर कौन हैं, तो कौन हो गए, मेजर ध्यानचंद। अरे इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है मेजर ध्यानचंद जी को। क्यों, क्योंकि इन्होंने ओलंपिकों में अपने को 3 पदक दिलाए थे, 3 गोल्ड दिलाए थे। हमें जो हॉकी में हमारी जो पहचान बनाई है इन्होंने, तो वो हॉकी में किसने बनाई है, मेजर ध्यानचंद ने। अरे इनके बारे में बोला जाता था कि इनकी हॉकी में चुम्बक लगी हुई है, इनकी हॉकी में चुम्बक लगी हुई है, और जो गेंद होती है वो लोह की बनी होती है। इनके कहने पर कि भाई बल्कि गेंद लोह की नहीं होती, और कई हॉकी में चुम्बक नहीं होती, लेकिन बोला जाता था कि एक बार हॉकी से लग जाए तो चमक जाती थी और छूटती नहीं थी, जब गोल हो जाता था तभी छूटती थी। तो एक बार इनकी हॉकी भी तोड़वा के देखी कि इस हॉकी में ऐसा क्या लगाते हैं, तो हॉकी तोड़वा ली तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ इसको ही क्या मिला उसमें, कि भारत का नाम मिला। अरे गर्व होना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों पर, तो सीना तान के खड़ा होना चाहिए हमें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा का सैनिक यूनिट राज्य का किस जिले में तैनात है। वाह, नीरज चोपड़ा तो आपने बहुत सुना है नाम। अरे क्वेश्चन बहुत सुना है नीरज चोपड़ा का। क्या नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, किससे हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। दोस्तों ये टोक्यो जापान में ये जब हुआ था, तो भाला फेंक में पहला गोल्ड दिलाने वाला पहला ही आदमी था। और जब गोल्ड दिलाया था उस दिन तारीख थी 7 अगस्त 2021। क्या तारीख थी,
7 अगस्त 2021 को इसने भारत के लिए पहला गोल्ड दिलाया था और भाला फेंक में दिलाया था 87.58 मीटर दूरी में इसने भाला फेंका था, इतना मीटर। तो एग्जामिनर में ये भी पूछ सकता है कि 7 अगस्त को, कौन सी तारीख को, 7 अगस्त को, और ये तो बिल्कुल पूछ सकता है कि 87.58 मीटर। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। बात मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये कौन थे, ये आर्मी में थे, भाई कहाँ थे, आर्मी में थे, और मैं आर्मी में पूछ रहे हैं ये कि आर्मी में ये कहाँ से थे, इनकी पोस्टिंग कहाँ थी। तो दोस्तों आर्मी में ये सूबेदार पोस्ट पर थे, सूबेदार पोस्ट पे थे, और सूबेदार पोस्ट पे ये 2016 में डायरेक्ट भर्ती हुए थे ये, क्योंकि उनके पास खेल सर्टिफिकेट थे तो डायरेक्ट भर्ती हुए थे। कब हुए थे, 2016 में, और 2020 के उसमें इन्होंने पुरस्कार दिला दिया। और मैंने पूछा है कि किस जिले में तैनात थे, बात है जिले में तैनात थे, तो किस में थे, उदयपुर में, किस में थे, उदयपुर में। कहने का मतलब ये क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। मैं हर क्वेश्चन को पेंटेंट नहीं लगाता, अरे इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टोक्यो जापान में नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के भाला फेंका, अरे नीरज चोपड़ा किस जिले के हैं, नीरज चोपड़ा ने कब फेंका वो भाला, इस दिन अपने गोल्ड दिलाया, क्योंकि इसकी डेट महत्वपूर्ण है अपने को। इसका भी लॉजिक बता देंगे, ये किस में था, आर्मी में था, किस पोस्ट पे थे, सूबेदार पोस्ट पे थे। अरे कहाँ थी इनकी पोस्टिंग, उदयपुर में थी और राजस्थान में थी। दोस्तों सोचो क्वेश्चन कितना नया है, तुम्हें आज तक ये क्वेश्चन मिला नहीं होगा कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राज्य में पहली बार किन पर्यटन स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा में जोड़ा जा रहा है। दोस्तों इसका आंसर, ये तो बहुत बढ़िया है, आंसर दे के दिखाओ, आपको 3 सेकंड का टाइम है, सोचो जल्दी सोचो। ये इसका आंसर 3 सेकंड पूरी हो चुकी है आपकी। उदयपुर, नाथ द्वारा और कुंभलगढ़, उदयपुर, नाथ द्वारा और कुंभलगढ़। अरे क्वेश्चन आए कि भाई ये नाथ द्वारा कुंभलगढ़ कहाँ है, भाई नाथ द्वारा कुंभलगढ़ कहाँ है, तो ये तो उदयपुर हो ही गया, और ये दोनों आ गए राजसमंद में। कहाँ आ गए, राजसमंद में। और ये क्वेश्चन कल एक पढ़ाया था मैंने राजसमंद का, तो अरे राजसमंद का तो राज सिंह ने बनाई थी झील, वहां पर आपको कल ही पढ़ाया है। पुरानी वीडियो देखा करो आप, जब तो एक स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो पढ़ेंगे आप। तो उदयपुर, नाथ द्वारा, कुंभलगढ़, ये राजसमंद में दोनों, मतलब उदयपुर और राजसमंद में एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करी है पर्यटन के लिए। हेलीकॉप्टर अपनी भाषा में अगर हम डायरेक्ट बोलें, जिसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर को छोड़कर कितने बैठ सकते हैं, 4 सवारी जा सकती हैं, जिसका किराया मात्र 3 से 4 हजार रुपये होगा। कितने रुपए होगा, 3 से 4 हजार रुपये इसका किराया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा, राज्य के किस खिलाड़ी के संबंध में भाला फेंक स्पर्धा नहीं है। भाई क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा है। अभी कराया 2 क्वेश्चन पहले मैंने, अभी कराया है भाला फेंक का, अभी कराया भाला फेंक का। भाई नीरज चोपड़ा ने गोल्ड कितनी तारीख को दिलाया था अपने, 7 अगस्त को। अभी बोला था मैंने कि डेट याद कर लेना, तो किस तारीख को, 7 अगस्त को। और ये किससे है, भाला फेंक से। कौन, नीरज चोपड़ा। अरे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, इसलिए इस दिन क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है, इनमें भाला फेंक से संबंधित कौन नहीं है। देखो मैंने आपको बताया कि सुंदर सिंह गुर्जर करौली से हैं, ये भाला फेंक से संबंधित हैं, यही तो पढ़ाया था मैंने कल की पिछली क्लास में। देवेंद्र झांझड़िया अभी पढ़ाया, और पिछली क्लास में भी पढ़ाया कि देवेंद्र झांझड़िया कहां से हैं, चूरू से, ये भी भाला फेंक से हैं। फिर बोला संदीप चौधरी, कि संदीप चौधरी भी भाला फेंक से ही है। तो कौन सा नहीं है, दिव्यांश पवार नहीं है। कौन नहीं है, दिव्यांश पवार नहीं है। अरे दिव्यांश पवार जयपुर से हैं, कहां से हैं, जयपुर से हैं। और जयपुर से किस खेल से हैं, ये शूटिंग से हैं। किससे हैं, शूटिंग से। या राइफल 10 मीटर से हैं, कितनी मीटर से हैं, 10 मीटर से। और ये अब देखो क्वेश्चन का आंसर देखो, आप खुद तो हो गए। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूं आपसे कि भाई आंसर दो
आप इस क्वेश्चन का। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? 7 अगस्त को अपने नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले आर्मी में सैनिक थे और वो उदयपुर पोस्टिंग थी उनकी। उन्होंने 7 अगस्त को उन्होंने भाला फेंका था। कितने मीटर फेंका था? 87.58 मीटर फेंका था और पहला ही गोल्ड दिला के लाए थे। इसलिए हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। कब है? 7 अगस्त को। तो भाला फेंक से संबंधित कौन नहीं है? तो दिव्यांश पवार नहीं है। दिव्यांश पवार किससे हो गए फिर? एयर राइफल मीटर शूटिंग से। कितने? 10 मीटर शूटिंग से हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? हाँ, राज्य में 340 करोड़ यूनिट सालाना बिजली उत्पादन का नया सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? अरे भाइयों, अपने तो बोल रहे थे कोयला खत्म हो गया, बिजली नहीं आएगी, मोबाइल चार्ज कर लें क्योंकि क्लास तो देखनी है एसवी विवेकानंद की, यही तो था। अरे नहीं, अब हमारे सोलर से हमारे सोलर पार्क होना जाएंगे और वहां से बिजली प्राप्त की जाएगी। और कितना में करोड़ यूनिट सालाना? 340 करोड़, मतलब अकेला पूरा खपत कर सकता है। तो वो कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर में। कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर में। देखो, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। राजस्थान के किस शासक ने अफगानों पर जीत दर्ज की? बताओ। क्वेश्चन कहां से कहां मोड़ ले गया भाई, क्वेश्चन कहां से कहां मोड़ ले गया। ये तो हिस्ट्री का बना दिया, लेकिन करंट का क्वेश्चन है। अफगानिस्तान पर तालिबान, आपने सुना होगा, खूंखार आतंकवादी तालिबान। अरे तालिबान कहां पर कब्जा कर लिया तालिबानों ने? अफगानिस्तान पे। तो बात क्वेश्चन आ रही है कि कौन सा शासक था जो अफगानों पर जीत दर्ज की, मतलब ये अफगानिस्तानों पर हमने जीत दर्ज की थी। तो वो कौन था? मानसिंह प्रथम। कौन सा था? मानसिंह प्रथम। अरे 1581 से 84 के बीच में इन्हें जीता था। कहने का मतलब जो जयसिंह प्रथम था, उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक योजना बनाई और इनको हराने के लिए जब गए थे तो नहीं हरा पाए। तो उनके बाद कौन गया? मानसिंह प्रथम गया और मानसिंह प्रथम ने इनको हरा दिया। और हरा के किस में मिला दिया? मुगलों में मिला दिया। किस में मिला दिया? मुगलों में मिला दिया था। तो तालिबान को किसने हराया था? मानसिंह प्रथम ने हराया था। और किस में मिला दिया? मुगलों में मिला दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन एक से एक धुरंधर है अपने पास। हाल ही में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट, बताओ। इस क्वेश्चन के लिए आपको लिए 5 सेकंड का टाइम है। कितना है? 5 सेकंड। शुरू होती है सेकंड। 1 2 3 4 5। दोस्तों सोच रहे होंगे गुरुजी की तो सेकंड भी जल्दी होती हैं। अरे इतना तो बोले थे, इतने में तो हो जाता आंसर। क्या है? ओबीसी सूची। क्या है? ओबीसी सूची। अरे आपने खूब सुना है ओबीसी के लिए कितना अपना कोठा आरक्षण है? 27% आरक्षण है। कितना है? 27%। आधों को तो ये भी नहीं पता होगा, ओबीसी का ये भी नहीं पता होगा। अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि 127वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी अनुसूची सूची से संबंधित है। और 127वां कब आया? 2021 में। कहने का मतलब मैं पूछूं कि संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। संविधान में वर्तमान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? 127 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लास्ट का संविधान संशोधन ये ही है। तो 127वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ये भी तो बना सकता है कि कितने हो चुके हैं वर्तमान में? तो 127 हो चुके हैं। दोस्तों 127वां हुआ था, किससे हुआ था? ओबीसी सूची से। ओबीसी के लिए कितना % आरक्षण है? 127। कहने का मतलब अनुच्छेद 348 बी और 342 ए अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है और इसमें राज्य और केंद्रों के ऊपर भार सौंप दिया गया है कि ये संशोधन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये राज्य सूची का विषय बना दिया गया है। राज्य सूची का कहने का मतलब ये है कि अगर ओबीसी को आरक्षण देना न देना वो कौन निर्भर करेगा? राज्य खुद निर्भर करेगा। कहने का मतलब ये राज्य ही निर्भर करेगा। और वर्तमान में कितना % है? 27% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, राज्य के किन दो शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है? राज्य के किन दो शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है? आंसर लगाओ। हाँ जी क्वेश्चन समझ में आया? अरे सोलर सिटी बनाया जाएगा किसको? जैसलमेर और पुष्कर को। अरे क्वेश्चन क्या लल्लू क्वेश्चन है यार, इनको तो समझाने का भी मन नहीं करता तुम्हें कि भाई इनको, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन हैं। देखो विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर राज्य के किन ने, देखो यहां किन है, किन दो व्यक्तियों को अमेरिका की फोटोग्राफी कॉलिंग सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी जितनी हो उतना वेरी वेरी लगा लेना कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और क्वेश्चन पूछूं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत कब से की? तो शुरुआत की है 2010 से। शुरुआत कब से की है? 2010 से ही शुरू की है और 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। और ये वर्तमान में मिला है अमित व्यास और रामजी व्यास को। किसको मिला है? अमित व्यास और रामजी व्यास को। अगर क्वेश्चन पूछे अमित व्यास किससे संबंधित हैं? फोटोग्राफी से संबंधित हैं। अरे लेंस के द्वारा फोटोग्राफी के द्वारा कोरोना पे कंट्रोल करना इसकी थीम रखी गई थी। अमित व्यास और रामजी व्यास का संबंध कहां से है? क्वेश्चन हम राजस्थान जीके का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का ही नाम होगा। ये भी तो पूछ सकता है कि हाल ही में अमित साहब व्यास और रामजी व्यास को फोटोग्राफी कॉलिंग सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया गया है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? अगर आपको आंसर आ जाए कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कोई सा दे दे तो कौन सा आएगा? राजस्थान। अगर बात पूछे राजस्थान में कहां से हैं तो ये हैं जोधपुर से। कहां से हैं? जोधपुर से। अपनो राजस्थान, अपनो राजस्थान। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी जोधपुर के दो जुड़वा भाइयों द्वारा किस पर्वत चोटी का फतह किया गया है? दोस्तों जोधपुर के दो जुड़वा भाइयों द्वारा किस पर्वत चोटी का फतह किया गया है? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रुस यूरोप, माउंट एवरेस्ट एशिया, माउंट एकोकगुआ दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन कितना धांसू है दोस्तों, कितना धांसू है भाई। हर बार ये जोधपुर क्यों आता है और ये हमेशा दो जुड़वाई क्यों आते रहते हैं नाम, और पर्वत चोटी का नाम पूछ रहा है कि दोनों भाई चिड़े हैं। ये क्वेश्चन आपने राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा। ये आपके लिए होमवर्क मिल रहा है, ये आपके लिए होमवर्क मिल रहा है क्योंकि आप इसको कमेंट में करके दोगे। कहाँ दोगे? कमेंट में करके देंगे और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर जिसका गलत आया देख लेना, कसम दूंगा फिर मैं, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। और टिपोगे भी नहीं कि गूगल बाबा पे 2 मिनट में ढूंढा हो गया, नहीं, गूगल बाबा पे भी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा आपसे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 अगस्त को राज्य के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। कितना सरल क्वेश्चन है, कब तक क्वेश्चन छोड़ूंगा कि नेक्स्ट कमेंट में दो, कमेंट में दो। अरे इसका आंसर तो आपको आता ही है, इसका आंसर तो आपको आता ही होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ एक बार, 2014 से 19। अरे अब वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र। कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र ने किसका स्थान लिया? कल्याण सिंह का लिया। किसका लिया? कल्याण सिंह। कहां से बिलोंग करते थे? यूपी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है?
तो किसे किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। किसे किया गया है? पंकज कुमार सिंह को, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। अरे हमारे राजस्थान से क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि पश्चिम क्षेत्र का, इसका जो पश्चिम जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? आप ये मेरे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुख्यालय अपने राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। आपको हिंट दे सकता हूँ, जयपुर और जोधपुर में से है। जयपुर और जोधपुर में से है। दोस्तों ये ध्यान रखना क्वेश्चन का, क्योंकि ये अपने बिलोंग करता है। और 2 ही ऑप्शन दूंगा। कितने दूंगा? 2 ऑप्शन दूंगा। ये तो ध्यान रखना कि हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को डीजी बना दिया गया है। और ये कहाँ क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि ये अपने यहाँ पश्चिम एरिया का बिलोंग करता है। इसका पश्चिम जोन अपने बिलोंग करता है। कहाँ से करता है? कमेंट में बताएं। देखो क्वेश्चन गारंटी है इसका 90% आंसर गलत देंगे इस क्वेश्चन का। एक भी बंदा सही नहीं दे सकता आंसर कि राज्य के कितने टाइगर रिजर्व को सुनिश्चित संरक्षण विभाग मानक CATS के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये आंसर बताओ पहले, कितनों को शामिल किया गया है? क्योंकि एक को भी आंसर नहीं आएगा इसका। सोचो क्या हो सकता है? 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। अरे कोड भाई तो होगा। हाँ जी, इसका आंसर होगा डी। एक भी नहीं शामिल, एक भी शामिल नहीं है। ये भी कमेंट करके बताओ कि किस किस का गलत गया है, ईमानदारी से किस किस का गलत गया है। तो एक भी नहीं है। हाँ, अगर पूछे क्वेश्चन के पहले किसको मिला था, भाई इससे पहले इस बार तो किसी को नहीं मिला है। 2020-21 का किसी को ही नहीं मिला है। तो इससे पहले मिला था रणथंभौर। किसको मिला? रणथंभौर। सुना है आपने रणथंभौर? हाँ जी, रणथंभौर को मिला था दोस्तों। इस बार एक को भी नहीं मिला। मतलब शुरुआत कब की थी इसकी टाइगर रिजर्व की? तो इसकी शुरुआत कही थी 2013 में। 13 से अब तक सिर्फ एक बार मिला है हमको रणथंभौर के लिए। हाँ जी, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अपने कितनी भाषाएं होती हैं? पहली बात तो भाषा पाओ। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा, क्योंकि राजस्थान के हैं हम रहने वाले, तो राजस्थान की पूछेगा वो हमसे। तो टोटल कितनी भाषाएं होती हैं? तो भाषा तो होती हैं 22। दोस्तों कितनी होती हैं? 22। लेकिन दिया कितनी ज्यादा भाषाओं में? तो ये दिया 24 में जाता है। तो कौन सी जुड़ती है इसमें? अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा जुड़ती है। तो देखो कितने में मिलता है? 24 भाषाओं में। 22 तो अपने संविधान ने स्वीकार कर रखी है और अंग्रेजी और राजस्थानी को ये दिया गया है। बात आए 22 भाषाओं की कि संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। टोटल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। अरे संविधान में 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और टोटल 22 भाषा हैं। कितनी है? 22 भाषा हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ दी गई हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठा करो, जो ये एक्स्ट्रा बोलता हूँ ये भी लिख लिया करो एक साथ। इसका तो आप स्क्रीनशॉट करने की सोच रहे होंगे। इसका आंसर है भंवर सिंह सामोर। कौन है? भंवर सिंह सामोर। राजस्थानी भाषा में इसको दिया गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि 22 भाषा, कितनी? 22 भाषा। पहले कितनी थी? 14। फिर एक जोड़ी सिंध भाषा। कौन सी जोड़ी? सिंध भाषा। उसके बाद 3 जोड़ी, फिर उसके बाद 4 जोड़ी बोडो, डोगरी, संथाली, मैथाली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथाली। अरे बूढ़ी डोगरी थाली में मेहंदी लगाती है। शॉर्ट तरीके से याद हो जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है? दोस्तों T20 में राजस्थान की किस महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? किसका हुआ है? मोनिका पटेल का। किसका हुआ है? मोनिका पटेल का। अरे ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन 2 जिलों में राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य बनाया जाएगा?
क्वेश्चन में दम है। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि राजस्थान का पहला बनेगा तो कहाँ बनेगा, जालौर और सिरोही में। कहाँ बनेगा, जालौर और सिरोही में। अगर बात की जाए कि भारत में कौन से नंबर का बनेगा, भाई राजस्थान में तो कौन सा बनेगा, पहला, राजस्थान का तो पहला। और इंडिया का बात पूछे तो इंडिया का कौन सा आएगा, चौथा नंबर का। कौन से नंबर का आएगा, चौथे का। तो पूछे कि हाल ही में चौथे नंबर का कौन सा है भारत में, तो कहां बनेगा भालू का, जालौर और सिरोही में भालू अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। तो अपने पहला राजस्थान का कौन सा है, पहला, राजस्थान का कौन सा बनेगा, पहला। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, गजब क्वेश्चन। भाई खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण हुआ है, आपको पता होगा। तीसरा संस्करण हुआ है गुवाहाटी में, असम में, गुवाहाटी में। और तीसरा हुआ गुवाहाटी कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में। और बात आ रही है गुवाहाटी असम में, तो इसमें तीसरा संस्करण हुआ है। तो उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त करे हैं, 51 पदक प्राप्त करे हैं। 51 कैसे कैसे किए हैं, अगर पूछ ले साहब गोल्ड रजत कांस्य, तो 15 + 24 + 12, ये हो गए गोल्ड, ये हो गए गोल्ड, ये हो गए रजत, ये हो गए रजत, ये हो गए कांस्य, ये हो गए कांस्य। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया, गुवाहाटी असम में। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण लागू किया गया है, तीसरा। तो अपने राजस्थान में कुल कितने गोल्ड का अगर नाम पूछे तो कितने जीते, 15। या तो पूछेगा गोल्ड या पूछेगा टोटल, या तो पूछेगा गोल्ड या पूछेगा टोटल, क्योंकि एग्जामिनर से आगे चलना है हमें, एग्जामिनर से आगे चलना है। और आगे एग्जामिनर से भी आगे चलना है और अपने क्वेश्चन से भी आगे चलना है। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। और ये 19 का क्वेश्चन क्यों डाला है आपको पता होगा, 19 का क्वेश्चन है क्यों डाला है आपको पता होगा, क्योंकि 19 क्यों डाला है, देखो एसआई की एग्जाम में आया हुआ है, एसआई की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना 21 को, अरे 15 तारीख 9वें महीना 2021 को एग्जाम का लगा था एसआई का, उसमें क्वेश्चन पूछा है। तो ये तो गारंटी है कि राजस्थान क्वेश्चनों का रिपीट करता है। पुराने पेपर क्यों पढ़ते हैं हम, पुराने पेपर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 20 से 30% के बीच में पुराने क्वेश्चनों को वो डालते हैं। और करंट का तो बिल्कुल ये लगा लो 60% रिपीट करते हैं। तो मैं रोजाना जब क्लास लूंगा तो आपके लिए सबसे बेनिफिट यही होगा कि रोजाना लेटेस्ट 21 में जो एग्जाम लगी हैं उन एग्जामों के क्वेश्चन रोजाना 1-2 क्वेश्चन आपको डालूंगा, जिससे आपकी एग्जाम तक हर वीडियो में अगर 2-3 क्वेश्चन अगर पुराने डालूंगा तो एग्जाम तक आ रहे सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले जो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बताओ कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी, 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। अरे इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार 5 सालों में, लगभग 1000 करोड़ कितना पैसा होता है। अरे महिलाओं को लोन भी देगी, महिलाओं को ऋण भी देगी, ये कि अपने अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, इनको काम भी दिलाएगी, महिलाओं की शक्ति बढ़ाएगी, ये महिलाओं के लिए शक्ति बढ़ाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन बने हैं, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन बने हैं, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। देखो क्वेश्चन, देखो मैंने बोला था ना कि राजस्थान वाला क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है ये, उसी तारीख को। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो हो गया महिला शक्ति निधि योजना जो कि 18 दिसंबर 2019 थी, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 13वें लोकायुक्त कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, प्रताप कृष्ण लोहरा जी बने हैं। ध्यान रखना क्वेश्चनों को, ये रिपीट वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल छाप लो, अरे रिपीट वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की है, ये लो स्टेनोग्राफर में आ गया 2021 में, ये किस में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है 2021 में। दोस्तों WHO की कार्यकारी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, क्वेश्चन क्या है, किस देश ने की है, तो दोस्तों किसने की है, भारत ने। किसने की है, भारत ने। अगर मैं पूछूं कि इसका मुख्यालय कहां है, जेनेवा में, कहां है,
जेनेवा। अगर बात करूं WHO की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। मैं अगर क्वेश्चन चेंज करूं और क्वेश्चन पूछ लूं करंट का ही कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। याद है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। किसको, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और आपको पता होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस तो कम से कम एग्जाम में ज़्यादा नहीं तो आज तक लगभग 100-150 बार आ चुका होगा सारी एग्जामों में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि कब मनाया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी? किसने की? भारत ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ सकता था, लेकिन क्वेश्चन देखो अपने आप में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, पहला क्वेश्चन आज की ही तारीख में पहला क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, डीजी। क्या पढ़ाया था? डीजी। और ये कौन है? डीजीपी। कौन है? डीजीपी। तो मैंने ये बताया था कि पहली डीजी महिला बनी है, तो वो कौन थी? नीना। कौन थी? नीना सिंह। यही पढ़ाया था। पटना की थी। कहाँ की थी? पटना की थी। और ये 1989 के बैच की थी। बात आती है डीजीपी, पूछ रहा हूं मैं इसका, तो डीजीपी कौन है? तो देखो मैंने उसमें बताया था, मैंने कि लाठर जी हैं, ML लाठर जी, मोहन लाल लाठर जी हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि धर्मपाल जालौरी कौन है? धर्मपाल जालौरी कौन है? इस क्वेश्चन को देखो, धर्मपाल जालौरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है अपना? अजमेर। 10वीं 12वीं करी होगी खूब, तो वहाँ इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर धर्मपाल जालौरी। और पुलिस महानिदेशक कौन है? मोहनलाल लाठर। बात आती है श्री रंजन कुमार आर्य कौन है? श्री रंजन कुमार आर्य कौन है? तो ये राजस्थान के सचिव हैं। क्या है ये? सचिव। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आए कलराज मिश्र कौन है? कलराज मिश्र कौन है? अरे मैंने अभी बताया था कि कल्याण सिंह का निधन हुआ 2014 से 19 के। राजस्थान के राज्यपाल रहे थे कल्याण सिंह, और उनका स्थान किसने लिया था? कलराज मिश्र ने। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन हो गया? वर्तमान में राज्यपाल कौन हो गया? बताओ। कलराज मिश्र। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनलाल लाठर। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ये सचिव और ये राज्यपाल, ये ध्यान रखना। लास्ट का क्वेश्चन भी ऐसा ही रखूंगा रोजाना, जिसके 4 आंसर निकल के आए आपको। और 2 क्वेश्चन हर रोजाना ऐसे छोड़ूंगा जिसको कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। रोजाना 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके लिए, क्योंकि आपको भी तो होमवर्क करना है थोड़ा बहुत भाई, होमवर्क करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास आगे होगी। थैंक यू, धन्यवाद।